जय हिंद प्यारे दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एनडीटीवी चैनल ने स्काई स्ट्राइकर लोइटर गोला बारूद दिखाया था, जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कई लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए किया था। लेकिन ये एक छोटे विमान की तरह दिखते हैं और मैं सोच रहा था कि इतना छोटा हवाई जहाज जैसा ड्रोन दुश्मन के इलाके में 100 किलोमीटर से अधिक कैसे उड़ सकता है और लक्ष्य को मार सकता है। वास्तव में सभी लंबी दूरी की उड़ान मशीनें आमतौर पर फिक्स्ड विंग डिजाइन होती हैं। तो आइए जानें कि वे कैसे उड़ते हैं। यह पूरा खेल हवा और गति का है। यदि आप चलती कार से अपना हाथ निकालते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि हवा आपके हाथ को धक्का दे रही है। यदि आप हाथ को झुकाते हैं तो यह ऊपर या नीचे जाता है। इसी तरह का विज्ञान फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को उड़ाता है। चार बल एक विमान को प्रभावित करते हैं। लिफ्ट ऊपर की ओर काम करती है, वजन नीचे की ओर, ड्रैग पीछे की ओर खींचता है और इंजन थ्रस्ट आगे की ओर धकेलता है। यदि लिफ्ट बल वजन बल से अधिक है तो विमान उड़ता रहेगा। इसी तरह यदि इंजन का जोर पीछे की ओर खींचने से अधिक है तो विमान आगे बढ़ता रहेगा। वास्तव में लिफ्ट बल उत्पन्न करने के लिए इंजन थ्रस्ट सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन यह कैसे होता है? पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात शरीर की मछली जैसी डिजाइन है, जो हवा के घर्षण को कम करती है और अन्य डिजाइनों की तुलना में हवा को आसानी से काटती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक लिफ्ट बल है और यह बल सभी उड़ान चीजों जैसे विमान, हेलीकॉप्टर, पक्षियों और यहां तक कि आयरन मैन के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। हवाई जहाज के पंखों का डिजाइन लिफ्ट बल उत्पन्न करने के लिए एक विशेष डिजाइन है। पंख की ऊपरी सतह घुमावदार होती है और निचली तरफ सपाट होती है। इस डिजाइन को एयरफॉइल कहा जाता है। इस डिजाइन के कारण जब इंजन के प्रणोद बल के कारण विमान आगे बढ़ता है तो पंख के ऊपर हवा तेजी से बहती है और पंख के नीचे धीमी होती है। तो विमान कैसे उड़ान भरता है? इंजन आगे की ओर जोर बल उत्पन्न करते हैं। उच्च गति पर आगे बढ़ते समय एयरफॉइल डिजाइन द्वारा हवा को लगातार काटा जाता है। विंग के ऊपर हवा की उच्च गति और विंग के नीचे कम गति के कारण विंग के ऊपर एक कम दबाव क्षेत्र विकसित होता है और विंग के नीचे उच्च दबाव क्षेत्र विकसित होता है। उच्च दबाव विमान को ऊपर धकेलता है और विमान हवा में ऊपर उठता है। जैसे जैसे इंजन थ्रस्ट के कारण गति बढ़ती है, पंखों का एयरफॉइल डिजाइन लिफ्ट बल बढ़ाता रहता है। इस एनिमेशन में वही क्रिया देखी जा सकती है जहां हवा एक एयरफॉइल के चारों ओर से गुजर रही है और फिर जैसे जैसे गति एक सीमा से अधिक बढ़ती है, पर्याप्त लिफ्ट बल उत्पन्न होता है जो विमान या ड्रोन को हवा में उठा देता है। बड़े विमानों में पंखों की चौड़ाई और कोणों को बदलने के लिए अतिरिक्त संरचनाएं होती हैं। उनका उपयोग टेक और लैंडिंग के लिए लिफ्ट बल को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। उन्हें स्लैट्स और फ्लैप कहा जाता है, जो छोटे विमानों में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन बड़े विमानों के पिछले पंखों पर अन्य संरचनाएं हैं जो जोर पैदा करने, विमान The को tail मोड़ने force और tilts अन्य the airplane युद्धाभ्यास is करने shown, में मदद and the करती हैं। angle of attack of the हम इन्हें airfoil will be अगले वीडियो में increased. देखेंगे। The lift is suddenly इसी increased तरह due to this, यदि and आप the एक airplane बाज को takes हवा off. में तैरते हुए देखते हैं तो आपने देखा होगा कि यह मुड़ते समय एक तरफ झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ तक कि सभी विमान मुड़ते समय एक तरफ झुक जाते हैं। हम इसे अगले वीडियो में देखेंगे। और यह भी ध्यान दें कि अहमदाबाद में दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि इंजन बंद हो गया और विमान उड़ान भरने के लिए पर्याप्त लिफ्ट नहीं बना सका। मैं आशा करता हूं कि हमने फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की उड़ान की मूल अवधारणा को समझ लिया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वे उड़ान में कैसे मुड़ते हैं, चढ़ते हैं और उतरते हैं। यह समझना वास्तव में मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।